कल हम लोगों ने कर्म प्रवचनीय संज्ञाएं देखी थी। कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने के लिए हमने जो है मतलब दो सूत्र देखे थे कि अपरिवर्जने और आंग मर्यादा वचने की कर्म प्रवचनीय संज्ञा किनकी किनकी होती है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि अप और परि और जो है आंग, ठीक है, आंग यानी कि तीन हमको मिले थे, अप परि आंग। आंग में से अंग की संज्ञा हो जाती, बचता है आ। और यह आंग भी दो अर्थों में प्रयुक्त हो रहा था, मर्यादा और अभिविधि, ठीक है, मर्यादा और अभिविधि के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा था। अब संज्ञा, अब संज्ञा है तो कोई प्रयोजन भी है इसको इस्तेमाल करने का। तो संज्ञा का प्रयोजन, अब ये सूत्र आपको दे रहा है कि संज्ञा आपने की है तो उसका काम क्या है। तो ये कह रहा है यहाँ पर सूत्र पंचम्य पांग पारभी, पंचम्य पांग परिधि। ये कहता है सूत्र की जो आपके जो है कौन कौन है, पंचम्य, अप, आंग, परि, ठीक है। पंचम यहाँ संधि हुई है, आपको दिख रहा होगा पंचम्य के साथ। तो यहाँ पर जो है पंचम्य, ठीक, तो यानी कि यहाँ पर अप, परि, आंग, जिनकी आपने कर्म प्रवचनीय संज्ञा की है, ऐसे कर्म प्रवचनीय अप, परि, आंग में क्या होती है, कौन सी विभक्ति लगाते हैं आप। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है मैम। तो मुझे उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? अप, आंग, परि में कर्म प्रवचनीय संज्ञा अप, आंग, परि में कौन सी विभक्ति होती, पढ़ के ही बता दीजिए उत्तर। पंचमी। पंचमी, और सूत्र भी कह रहा है ना पंचम्या, तो पंचमी होती है, ठीक। और चलिए उदाहरण देखते हैं, फिर आगे इसके बारे में बात करते हैं। अप हरेह परि हरे हरेह संसारा, अप से और परि से, ठीक है, दो उदाहरण बन रहे हैं। अपहरेह संसार और परिहरेह संसार, ये बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अपहरे संसारा और परिहरे संसारा। सबसे पहले अपहरे देखते हैं, अप हरेह संसार, पहले यही वाक्य देखते हैं। और ये कह रहा है, इसका अर्थ है हरि को छोड़ करके सब कुछ संसार है, ठीक है। मतलब जो हरि को छोड़ करके बाकी जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो संसार है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर कर्म है हरि को छोड़ करके, इसका सूचक कौन है यहाँ पर, किस शब्द के द्वारा ये बोध हो रहा है कि हरि को छोड़ करके सब कुछ संसार है। तो हरि को छोड़ करके कौन सा शब्द है जो आपको ये अर्थ दे रहा है, जो ये इंडिकेशन दे रहा है। अप अप अप। क्या बात है, तनु ने तो शाहरुख खान वाली एंट्री ली। मैम हम जोड़ ही नहीं पा रहे थे, फिर से कट कर जुड़े हैं मैम। अभी स्टार्ट की है जस्ट, अभी जस्ट स्टार्ट की है। अब हरि संसार। बस अभी अभी काफी देर तक हमने वेट किया तुम्हारा, तुम नहीं आए, तुम निराश हो गए। हमने कहा क्या ही कर सकते हैं, पढ़ाना तो शुरू करना ही नहीं पड़ेगा। मैम सच में जुड़ गए थे, बस लॉगिंग ही नहीं हो रहा, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। सॉरी लेट हो गई। कोई बात नहीं। अप अरे संसारा, यहाँ पर जो है अप शब्द है वो इस बात का सूचक है कि हर को छोड़ करके। तो आप कर्म प्रवचनीय संज्ञा, जैसे कि कल ही आपको मैंने बहुत हल्के से बताया था ये बात, कि कर्म प्रवचनीय में क्या होता है, कर्म का प्रवचन होता है, ठीक है, कर्म बताया जाता है, ठीक, साक्षात दिखाई नहीं पड़ेगा, वहां कर्म का प्रवचन होगा। तो ऐसे शब्द जो है कर्म प्रवचनीय कहलाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अप जो है ये कर्म प्रवचनीय है, क्यों, क्योंकि ये बता रहा है किसको छोड़ करके, हरि को छोड़कर, इसीलिए अप को कर्म प्रवचनीय कहा गया है, ठीक है। तो हरि को छोड़ करके सब कुछ क्या है, संसार है, ठीक है। ये जो जन्म मरणात्मक बंधन है, ये सब कुछ जो है संसार है, संसार ही कहलाता है। तो यहाँ पर जो अप शब्द है ये वर्जन का, ठीक है, वर्जन का द्योतक है, ठीक।
यहाँ जो अपशब्द जिसको आपने छोड़ करके कहा, ये वर्जन का होता है कि वर्जन का मतलब छोड़ना होता है। तो इसकी जो है किस सूत्र से जो है पहले कर्ण प्रवचनी संज्ञा करेंगे आपकी अपरिवर्जनी। हाँ, अपरिवर्जनीय सूत्र से आप यहाँ पर इनकी अप की कर्ण प्रवचनी संज्ञा करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके योग में कौन सा पद आया है? उसके योग में आंग मर्यादा वचने। ना 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 ना, इस वाक्य में अप के साथ कौन सा शब्द आ रहा है? हरि हरि हरे हरे हरे। ठीक है, तो हरि में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? पंचमी। ठीक है, पंचमी लगा करके हम यहाँ पर हरे हरे रूप बनाएंगे। ठीक है, बात इतनी सी याद रखिएगा कि कर्म प्रवचनीय के साथ जो आएगा, ठीक है, कर्म प्रवचनीय के साथ जो आएगा उसके साथ उसमें आप क्या करेंगे, पंचमी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सूत्र यही कहता है ना कि कर्म प्रवचनीय संज्ञक अप आंग परि के योग में आने वाले जो शब्द हैं उनमें को क्या होती है, पंचमी विभक्ति होती है। तो किसको छोड़ करके, तो उत्तर क्या है आपका, हरि को छोड़ करके। तो आपकी पंचमी कहाँ लग जाएगी, हरि पद में। क्यों लगेगी, क्योंकि साथ में कर्म प्रवचनीय संज्ञक क्या है आपके पास, अप है, इसीलिए यहाँ पर करेंगे हम। हाँ, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? प्रणाम मैम। हाँ, प्रसन्न बालिका। शुरू से बता दीजिए ना मैम, नहीं सुन पाए हम। शुरू से बताने में कर्म प्रवचनीय संज्ञा के जो 2 सूत्र कल बताए थे, अपरिवर्जने और आंग मर्यादा वचने, ये क्लियर है? हाँ मैम, वो क्लियर है। तो यानी कि आपको कितने जो है अव्यय मिले थे? इसमें आंग मिले थे, अप मिले थे और अप मिले थे। आंग, अप और पर, ये 3 मिले थे ना? हाँ। तो ये जो तीसरा सूत्र आपका यहाँ पर 68 पे है और 67 पर है, ये कहता है पंचंग पार भी। ठीक है, ये कहता है कि पंचंग पांग पर भी ये कह रहा है कि पंचमी अप आंग पर भी, यानी कि आंग, अप, आंग और परी, ठीक है, इन 3 के साथ जो शब्द हो, ठीक है, इन 3 के योग में जो शब्द आपको मिले उसमें आप क्या करेंगे, पंचमी लगाएंगे। तो ये जो वाक्य आपके सामने है, अप हरे संसार, हरि के अतिरिक्त जो है सब कुछ संसार है। ठीक है, मतलब हरि ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है, और जो है हरि को छोड़ करके वह जो संसार है, ये सब कुछ संसार है, जन्म मरणात्मक बंधन है, ठीक है, जंजाल है। तो हरि को छोड़ करके सब कुछ संसार है, ये बात इस वाक्य में कही जा रही है। ठीक, तो जो है यहाँ पर वर्जन का मतलब क्या होता है, छोड़ना, और यहाँ छोड़ने शब्द का वर्जन का सूचक क्या है, अप, है ना? हमने जो कर्म प्रवचनी पढ़ा था तो उसमें अप को पढ़ा था, अप परिवर्जने, अप और परि दोनों का उपयोग हम किसके लिए करेंगे, वर्जन के लिए करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किसको छोड़ करके है, हरि को छोड़कर, हरि को छोड़ करके। ठीक है त्यागी जी, हरि को छोड़ करके है, तो आप किस में पंचमी करेंगी, हरि में करेंगे, हरि में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब आपको लिखने का समय आएगा तो आप ये बताएंगे कि यहाँ पर जो है अप शब्द जो है किसके अर्थ में है, वर्जन अर्थ में है, और ऐसे जो है तो यहाँ पर वर्जन अर्थ के कारण अप परिवर्जने सूत्र से किसकी, हरि की, अप की अप परिवर्जने सूत्र से अप की क्या संज्ञा करेंगे, अव्यय की कर्म प्रवचनीय संज्ञा करेंगे। और फिर उसके बाद इस सूत्र से पंचम में पांग पर भी सूत्र से क्या करेंगे, पंचमी विभक्ति करेंगे। किसमें करेंगे, हरि में करेंगे, हरि में, क्योंकि किससे वर्जन है, हरि के अतिरिक्त, हरि के अलावा, हरि को छोड़ करके, तो यहाँ पर हरि शब्द में पंचमी विभक्ति आ जाएगी। ये जो सूत्र है, ये लास्ट वाला सूत्र है, पंचमी आंग परि भी, तो ये पंचमी करता है अप और आंग और जो है कि परि, हाँ, पंचमी कर देता है। हाँ, पंचमी कर देता है, क्योंकि अभी हमने ऊपर जो है कर्म प्रवचनी तीनों की संज्ञा की, कर्म प्रवचनी संज्ञा, आपकी परि की, आंग की, अब कर्म प्रवचनी संज्ञा करने के बाद हम क्या करेंगे, पंचमी करेंगे। ठीक है, तो यही है। इसमें ऐसा नहीं है कि इसे अपादाने पंचमी से करेंगे, पंचमी इस सूत्र से पंचमी, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर जो है क्या नाम है, यही सूत्र जो है पंचमी कर रहा है। अच्छा, ठीक है, अपादाने पंचमी तो तब आप यूज करते जब पहले अपादान संज्ञा करते फिर अपादाने पंचमी करते। ठीक है, तो यहाँ पर इस सूत्र से आप जो है पंचमी लगाएंगे।
ठीक, वो अपादाने पंचमी तो ये कहता है ना कि अपादान में पंचमी होती है। हाँ हाँ हाँ, तो अपादान के लिए आपको ध्रुवम अपाय अपादानम की सहायता लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे कोई ध्रुव और कोई अपाय तो है नहीं। नहीं मैम, पिछले वाले सूत्रों में जो और भी था ना जैसे, तो उसमें हाँ क्या हाँ, था, पंच अपादान संज्ञा करके तो फिर वो सूत्र आकर काम कर रहा वो था हाँ यहाँ। वो एक अलग कंडीशन होती है। इसमें तो साफ साफ कह रहे हैं, लिखा ही हुआ है कि जो है इनके योग में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, ये मतलब मैम अपरिवर्जने और जो था अंग मर्यादा वचने, ये दोनों सूत्र जो है कि ये कर्म प्रवचनी संज्ञा विधायक सूत्र हैं। हाँ, ये आंग मर्यादा वचने और अप परिवर्जने ये दोनों जो है कर्म प्रवचनी संज्ञा कर रहे हैं, किसकी? अप और परि और आंग की। ठीक है, ये सबकी नहीं कर रहे, सिर्फ इन 3 की कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है फिर उसके बाद जो है ये 3 की जो कर्म प्रवचनी संज्ञा करने के बाद इनकी पंचमी विभक्ति करता है अगला सूत्र आपका। ठीक, हाँ, पंचम्य पांग परिधि। ठीक, आगे बढ़े। हाँ मैम समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हमने एक देख लिया। अब हरे संसार संसारा, इसी प्रकार से दूसरा भी बनेगा, सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। परिहरे संसारा, परिहरे संसारा, बस हमने यहाँ पर क्या किया है, अप की जगह परि कर दिया है। और देखने वाली बात एक ये है कि यहाँ पर जो है परि शब्द है वो अनेकार्थक है। परि के कई अर्थ निकलते हैं ना, परि जो है, ठीक है, परि के कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इसको जो सूत्र आपका अपरिवर्जनीय सूत्र है, इससे आपने क्या किया है, परि शब्द को जो है चूंकि किसके साथ आया है, अप के साहचर्य से आया है, अप के साथ आया है, तो साहचर्य के कारण आप परि को भी, और साफ साफ कह दिया है, अप परिवर्जने, अप और परि दोनों किसके लिए होंगे? वर्जन के लिए होंगे, अन्य अर्थ में वो नहीं जाएंगे। ठीक, अन्य अर्थ में परि हमारा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर परि शब्द का भी अर्थ वही है और इसका अनुवाद भी वही होगा, हरि को छोड़ करके सब कुछ संसार है। ठीक, तो यहाँ परि शब्द क्या है, वर्जन के लिए है। और फिर यहाँ पर वर्जन ने के अर्थ में जो है, तो इसकी जो है कर्म प्रवचनी संज्ञा किस सूत्र से करेंगे? परि की अपरिवर्जने से, अपरिवर्जने से करेंगे। और कर्म प्रवचनी संज्ञा करने के बाद पंचमी विभक्ति किस में लगाएंगे? वही हरि में लगाएंगे। हरि में लगाएंगे। पंचम में पांग परिधि सूत्र से हम यहाँ पंचमी विभक्ति लगा करके हरे बनाएंगे। यहाँ तक स्पष्ट है? किसी को कुछ पूछना है? हाँ नहीं, ठीक है, नहीं। चलिए, तो यहाँ तक लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग और आगे के उदाहरणों की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले का सब लिखवा दिया है आपको ना? मर्यादा तक का हो गया मैम, इस सूत्र की मर्यादा वाला तक का हो गया है ना? ठीक है, और मर्यादा का और अभिविधि का अर्थ दोनों का आपको पता ही है। और अगर पूछा जाए कि आप परी की कौन सी संज्ञा होती, तो आप बता सकते हैं कि आपको मल्टीपल चॉइस के दृष्टिकोण से भी तैयारी करनी है, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। अपरिवर्जने, अपरि का वर्जन अर्थ में कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है और आंग की मर्यादा और अभिविधि अर्थ में कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। ठीक है, हाँ, वाक्य दे करके आपको पूछ सकता है कि जो है आ हरिद्वारात वृष्टि, या फिर जो है कुछ और भी आगे, आ मुक्ते संसारा आ सकलाद ब्रह्म जो उदाहरण दिया हुआ है, तो आ मुक्ते संसारा या आ सकलाद ब्रह्म, इनमें मर्यादा से है जो है आंग का प्रयोग या फिर जो है अभिविधि से आंग का प्रयोग है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मर्यादा से है ना? अभी हम लोग चर्चा करेंगे उस पर, परेशान मत हो। हाँ, चलो लिख लीजिए, पंचम में पांग परिधि सूत्र लिख लीजिए, उसकी वृत्ति लिख लीजिएगा। मैं मिटा देती हूँ। मैम अपरिवर्जने को नहीं लिखवाएंगी? लिखवाया नहीं है मैंने अपरिवर्जनी, वो तो पहले ही हो गया था ना। हाँ हाँ हो गया, सॉरी। और वो भी हो गया, दूसरा वाला भी हो गया है ना, मर्यादा वाला भी। हाँ 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 हो लिखवा गया। दिया है। हम ठीक, तो अब पंचम में पांग परिधि लिख लीजिए और इसका वृत्ति भी लिख लीजिएगा। एतैः कर्म प्रवचनीय योगे पंचमी स्यात्। लिखिए, कर्म प्रवचनीय संज्ञक, कर्म प्रवचनीय संज्ञक आप
आंग तथा परि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। कर्म प्रवचनीय संज्ञक अप, आंग तथा परि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। एक बात हमको आप लोग और बता दीजिए कि कर्म प्रवचनीय के संदर्भ में आपने कौन कौन सी विभक्ति अभी देख ली है? कि पहले मैम द्वितीय विभक्ति देखी थी। हाँ, पहले आपने द्वितीय देखी है और फिर अभी पंचमी देख रहे हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कर्म प्रवचनीय में तो संज्ञाओं में कौन सी विभक्तियां होती हैं, तो आप बताएंगे क्या? अभी द्वितीय और पंचमी। ठीक है, स्पष्ट होना चाहिए कॉन्सेप्ट आपका। हाँ, तो उदाहरण लिख लीजिए। आप हरे और परिहरे एक साथ लिखवा दें? लिखवा दीजिए मैम, अर्थ तो एक ही है ना। हाँ, बस वही आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब चेंज क्या, तो आप लोग को व्याख्या लिखनी नहीं है, आपके तो विवेक पर है वो। अप हरेह परिहरेह संसारः। अप हरेह परिहरेह संसार, संसार दोनों में कॉमन है। अप हरे संसारा, परिहरे संसार। ठीक है पूनम? हाँ मैम। समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा होगा कभी तो फिर आराम से पूछ लेना। नहीं मैम, आ रहा है, कि नहीं आता तो पूछते नहीं है। देखिए, अर्थात हरि को छोड़कर, अर्थात हरि को छोड़कर सब कुछ संसार है। हरि को छोड़कर सब कुछ संसार है। यहाँ पर अप, यहाँ पर अप एवं परि शब्द, यहाँ पर अप एवं परि शब्द वर्जन, वर्जन अर्थ का द्योतक है। वर्जन अर्थ का द्योतक है। अतः इसकी किस सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा? पंचमे पांग परिभी। अपरिवर्जने, अपरिवर्जने से, अपरिवर्जने सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है और उसके योग में हरि शब्द में, और उसके योग में हरि शब्द में किस सूत्र से पंचमी? मैम ये तो पंचमे पांग परिधि ना। हाँ, उसके योग में हरि शब्द में पंचम में पांग परिधि सूत्र से पंचमी विभक्ति होकर हरेह रूप की सिद्धि हो रही है। हरेह रूप की सिद्धि हो रही है। मैम हो गया? मेरा एक क्वेश्चन है, देव तक हरि के लिए ही प्रयोग हुआ है ना? क्या देव तक मतलब यहाँ से यहाँ पर अप एवं परि शब्द वर्जन अर्थ का देव तक है। द्योतक है। हाँ,
तो ये हरि के लिए हुआ है ना? हाँ बिल्कुल, जो है बाकी तो जो बंदर के थोड़ी ना होगा। हाँ, और इसकी अपरिवर्जन कर्म प्रवृत्ति संज्ञा होती है, ठीक है, मतलब इसकी अपपरि हम के समझ लिए। गए, हाँ हम समझ गए, हाँ। और उसके संग, हाँ, उसके योग में, मतलब हरि के योग के लिए ये सूत्र है ना, पंचम में पांग परिधि। नहीं भाई, हरि में पंचमी लगाने के लिए ये सूत्र है। हाँ, योग में का मतलब है कि अगर योग मतलब क्या है, जुड़ना। तो यहाँ पर अगर आंग पद है, अप है, परि है, वो जिसके साथ जुड़ा होगा उसमें पंचमी होगी। तो यहाँ पर जो है अप और परि शब्द का योग किसके साथ, जुड़ाव किसके साथ हुआ है? हरि 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 के साथ हुआ है। तो ये सूत्र कहता है कि उस जिसके साथ उसका योग हो उसमें आप जो है क्या करेंगे, पंचमी विभक्ति लगाएंगे। अगर मेरे साथ इसका योग होता तो फिर जो मेरे में पंचमी लगती। ठीक, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। आमुक्ते संसार, आमुक्ते संसार, एक उदाहरण, और इसको पहले समझ लीजिए। ये सूत्र कहता है कि जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक संसार है। ठीक है, जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक संसार है। यानी कि ये जो वाक्य है यहाँ पर जो है जब तक मुक्ति नहीं, ठीक है, जब तक मुक्ति नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक नहीं पद का सूचना आपको कहाँ से मिल रही है? मर्यादा से। इस नहीं, आ इस से, वाक्य, आ से, आ से, आ से। यहाँ पे जो आ है, आ मुक्तेह संसार, इस वाक्य में संसार से जो है मुक्ति की बात की जा रही है। और जो है जब तक जीवन है तब तक मुक्ति नहीं होती। ठीक है, जब तक मुक्ति नहीं तब तक संसार है, ये कह रहे हैं। जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक संसार है, तो मुक्ति नहीं हो रही तब तक संसार है, ये बात हमको आपद से कह रही है। ठीक है, मुक्ते संसार है, यानी कि जो आपद है यहाँ पर ये आंग का है ना। हाँ मैम। तो यानी कि ये समझ में आ रहा होगा कि ये मर्यादा का है कि अभिविधि का है। मर्यादा का। कैसे? एक सेकंड। नहीं, बताया सही है, लेकिन ये बताओ कि कैसे अपनी बात को साबित करो। मैम, मर्यादा में कि हमको एक सीमा तक रहना है, उसकी सीमा के अंदर ही तक रहना रहता है, वो हमको इसलिए। पता है, लेकिन इस वाक्य में क्या मर्यादा है और किस सीमा तक हम है? मुक्ति मर्यादा है और संसार वो है लास्ट वाला। ठीक है, मतलब जब तक संसार है वहीं तक हमारी मर्यादा। जैसी मुक्ति वहां पे, तो मुक्ति को मर्यादा के मतलब उसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया गया है। मुक्ति अलग चीज हो गई, मुक्ति ये तो बात ही खत्म हो गई मुक्ति होने के साथ। यानी कि जब तक संसार है, संसार की लास्ट बाउंड्री तक हमारा जो है क्या नाम है, बंधन है, उसके बाद फिर मुक्ति है। तो यहाँ पर मर्यादा जो है संसार की अंतिम बाउंड्री तक है, इसीलिए यहाँ पर जो है मर्यादा के अर्थ में किसका प्रयोग किया गया है बच्चा लोग? मुक्ति। नहीं, आंग का। हाँ, ठीक है, और इसमें से अंगा की संज्ञा हो गई तो बचता क्या है, आ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है और इसका कह रहे हैं आमुक्ते संसार। जब तक जो है मुक्ति मिलती तब तक संसार है, यानी कि यहाँ पर आ शब्द जो है वो मर्यादा के अर्थ में है। और मुक्ति जो है यहाँ पर मुक्ति किससे मुक्ति की बात की जा रही है? संसार से। संसार से। तो यहाँ पर आंग पद का प्रयोग किसके साथ हुआ है, योग किसके साथ है? मुक्ति के साथ। ना, आंग जो है यहाँ पर जो मुक्ति जो है संसार की मर्यादा है। और यहाँ पर जो है आ जो पद है कर्म प्रवचनीय संज्ञक है ना। तो उसका जो संबंध जो है किसके साथ है, मुक्ति के साथ है, संसार के साथ है, ये बताइए, पहले क्लियर करिए। संसार के साथ। मैं संसार के साथ है। पंचमी किस में लगाएंगे? मैं मुक्ति में लगाएंगे, कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज मत होइए ना, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बताइए। मुक्ति में लगाएंगे, मेरा श्योर है। श्योर है, बाकी लोग बताइए। वो विभक्ति देखकर नहीं तनु, ऐसे बताओ। हम तो भी मुक्ति में ही लगेगा ना यार।
कहने का हाँ, तो मतलब है कि मुक्ति तक मतलब जो है संसार है ना, तो ये कहने का मतलब है तो मुक्ति तक, तो मुक्ति ही हमारा एक जो एक मेन क्या कहें कि केंद्र बिंदु बन रहा है, इसलिए मुक्ति पद में ही लगेगा। वही बात तो पूछते ना कि आप लोग जो बात कहते हो उस बात को साबित करो करो कि हाँ मतलब जो आपने समझा है वो इस वाक्य में लागू कैसे हो रहा है। आप लोगों से इंटरव्यू में कभी कोई पूछेगा तो वो इसको ये थोड़ी ना पूछेगा कि अच्छा ये बताइए कि मुक्ति में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, और आप कह देंगे पंचमी बस खाली हो गया ना। आप बताइए कि कैसे लगा हुआ है, उस बात को सिद्ध कीजिए। ठीक है, आपने इतना कह दिया कि हाँ हाँ ठीक है हमें पता है, सूत्र बता दिया पंचम में पांग परिधि। अच्छा ठीक है, फिर उसने कहा कि जो और बताइए, तो आपने कह दिया मर्यादा के अर्थ में है। अच्छा ठीक है, तो बताइए सूत्र को डिस्क्राइब तो करिए। वो जो है इंटरव्यू वगैरह में ऐसे ही पूछा जाता है, वो आपसे बहुविकल्पी प्रश्न टाइप से नहीं पूछा जाता है कि वेदांत सार के रचनाकार कौन है, रघुवंशम के लेखक कौन है, इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। क्या मैम वो आठ लगाते हैं आप? क्या आप वाट लगा रही हैं? अपवाद वाट कहते हैं ना, ट्रोल हम लोगों का। हाँ मतलब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मतलब इस तरह के प्रश्न ही पूछे जाते हैं जिसमें कि आपसे वो डिस्कशन किया जाता है कि अच्छा, और एक प्रश्न में से दूसरे प्रश्न खींचे जाते हैं। इस प्रकार के इंटरव्यू होते हैं। अच्छा ऐसा है तो ऐसा क्यों है, जैसे मुझसे पूछा गया था जो है कि ये काव्य प्रकाश में जो हेतु है वहां तक पहुंचे कि नहीं अभी आप लोग? कारण है ना हम। हाँ वही पढ़े कारण हैं ना। पहुंचे नहीं, अपने से थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तो दिन हाँ। तक तो बहुत कम पढ़ा है। अच्छा तो मतलब वो हेतु जो पूछा गया था तो जो है उसमें पूछा गया कि 3 ही हेतु हैं। अच्छा और लोगों ने क्या बताया है कि तो प्रतिभा किसने कहा है, उसको प्रज्ञा किसने कहा है। अच्छा तो जो है प्रज्ञा और प्रतिभा एक ही है क्या। अच्छा ये बताइए कि जो है इनको हेतवा क्यों कहा गया, हेतु क्यों नहीं कहा गया है। भाई आप तो काव्य के हेतु बता रहे हैं और लास्ट में कह रहे हैं हेतु, तो वहां पर भाई वृत्ति से बताना पड़ा कि समुदिता न तो व्यस्ता। ठीक है, तीनों मिलकर के जो है एक नहीं हेतवा क्यों, बल बहुवचनांत क्यों है, क्यों नहीं कहा गया, एक उसमें क्यों, एक वचन में क्यों है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बड़ा मतलब ये है कि आपको उत्तर पता होना चाहिए कि हाँ हमें यहाँ पर क्या बोलना है और किस तरीके से अपनी बात को साबित करनी है। इसीलिए जब मैं इस उदाहरण को आपसे पूछ रही हूँ कि यहाँ पर अगर मुक्ति में पंचमी है तो कैसे है, क्योंकि संसार की मर्यादा तक रहना है इनको। और जहां तक मर्यादा है तो यहाँ पर जो है क्या तक नाम है, हाँ तो यहाँ पर जो आंग पद है, मर्यादा वाचक आंग पद है, वह जो है उसका जो है उसका योग किसके साथ है, मुक्ति के साथ है, मुक्ति के साथ है। ठीक है, यहाँ पर जो मुक्ति, जो संसार की मर्यादा है उसमें मुक्ति को इंक्लूड नहीं किया गया, समाविष्ट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो आ पद है, आंग का ही नहीं है, जो आ पद है उसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी और उसके योग में मुक्ति पद आया है, तो मुक्ति पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से होगी? मुक्ति मैम यहाँ पे संज्ञा होगी कर्म प्रवचनी ना मैम, आंग मर्यादा वचने से आंग की मर्यादा कर्म प्रवचनी संज्ञा हो गई। अब पंचमी पूछ रहे, मुक्ति में पंचमी किससे होगी? मैम पंचमया पांग परिधि, इस सूत्र से। पंचम्या पांग परिधि सूत्र से पंचमी विभक्ति होकर के मुक्ति शब्द को मुक्ते बन जाएगा। ठीक है, सजल सो गई क्या आज? मैम नहीं मैम, जगे हैं। बीच बीच में बोलते रहा करो ताकि लगे कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं, मेरे भी अंदर उत्साह बना रहता है। नहीं हम तो बोलते रहते हैं। तो तनु ने सबकी जिम्मेदारी ले रखी है क्या? इतना बोल देती है मैम, कोई चुप हो जाता है कि तनु कोई बोली। मैम मेरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता तब तक बोलते रहते हैं। एक वर्ड को 4 बार मत बोलो तनु, एक बार बोल के थोड़ा चुप हो जाया करो, कोई और भी बोलेगा तो थोड़ा ठीक रहेगा ना। 3 बार। मैम शकाल तो क्या होता है? शकाल शकाल शकलात है। शकलात क्या होता है? सकल मतलब संपूर्ण होता है। अच्छा उसी का है। असकलाद ब्रह्म, इसको जो है यहाँ पर त को द हुआ है, ऐसे असकलात ब्रह्म भी हो सकता है, असकलाद ब्रह्म। तो इसका तात्पर्य है कि ब्रह्म क्या है, सकलाद, सब में है, हम में भी है, आप में भी है, सब में है। तो सब में जो है ब्रह्म व्याप्त है। तो जो है इतना तो समझ में आ रहा है कि सकलात का मतलब है सब में, और ब्रह्म
व्याप्त है अर्थ कहाँ से निकाल रहे हैं आप लोग? मैम ये अभिविध। मैं इस वाक्य में आए हुए शब्द, उस शब्द को, उस वाक्य को, उस जो है उस पद को जानना चाहती हूँ, उस वर्ण को जानना चाहती हूँ जो कि यहाँ पर इस बात का द्योतक है कि व्याप्त अर्थ दे रहा हो। आंग। आंग। आंग कहाँ है? है ना। और कोई बताओ भाई, तनु के अलावा और किसी को भी कोई मतलब कुछ कहना है? मैम क्वेश्चन फिर से पूछिए। नहीं, तुमने ठीक बताया, लेकिन मैं और लोगों से भी कुछ मैं कहना चाहती हूँ कि और लोग भी बोली। तनु थोड़ी देर के चुप हो जाओ, और लोग को बोलने दो। ठीक है। पता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। जहां तुम्हें कंफ्यूजन है पूछ लेना, लेकिन और लोगों का भी पता चलना जरूरी है कि समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है। तो ब्रह्म जो है वो सब में व्याप्त है, तो ब्रह्म क्लियर है। सकलाद का मतलब सब में व्याप्त है। शब्द का अर्थ देने वाला कौन है यहाँ पर? सकल पद है। अभिविधि है मैम। अभिविधि तो आंग से आएगा ना, पर संपूर्ण व्याप्त है जो अर्थ देने वाला है, जो है यहाँ पर आ से आपको इस बात का पता चल रहा है। सकलात ब्रह्म मतलब सब कुछ ब्रह्म है। ठीक है, सब कुछ ब्रह्म है, और ये ब्रह्म सब में व्याप्त है, जो है इस बात का अर्थ देने वाला ये शब्द जो है ये आ है हमारे पास। ठीक है, व्याप्त है, इस शब्द को हम आ के माध्यम से निकाल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर मर्यादा नहीं है, क्योंकि ब्रह्म क्या है, सब में है। ऐसा नहीं है कि जो है क्या नाम है, ब्रह्म केवल जो है आंचल तिवारी जी से पहले तक है। ठीक है, इनको सीमा में भी नहीं बांध सकते हैं, ये हर जगह है कि इन्होंने नहीं दिया है। ब्रह्म जो है वो सब में व्याप्त है, इसका मतलब कि ये सर्वव्यापी है। कोई भी चीज ऐसी नहीं जो छूटी हुई है। ठीक है, एवरीथिंग इज इंक्लूडिंग, यहाँ पर सब कुछ इंक्लूड है। तो यहाँ पर आ शब्द जो है वो क्या है, अभिविधि का है। ठीक है, अभिविधि के जो है अर्थ का द्योतक है, और इसका संयोग किसके साथ हो रहा है? इसका संयोग सकल सबके साथ है, क्योंकि ब्रह्म किसमें, सब में है। सब में व्याप्त है, तो सब में व्याप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर सब में का संबंध, व्याप्त, इन दोनों का संबंध योग साथ में हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो है सकल पद का जो है होने के कारण यहाँ पर आंग, कर्म प्रवचनीय संज्ञक आंग के होने के कारण यहाँ सकल पद में किस सूत्र से, पंचम में आंग पर भी पंचमी विभक्ति हो रही है। आप बताइए, क्लियर है तो लिखवाएं, नहीं तो फिर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मेरा क्लियर है। क्लियर है मैम, मेरा भी। ठीक है, तो चलिए फिर लिखिए। आमुक्ति संसार है ना मैम। आमुक्ते संसार, आमुक्ते संसार, आमुक्ते संसार, अर्थात जब तक मुक्ति नहीं होती है, जब तक मुक्ति नहीं होती है तब तक संसार है। इसका बैग शफल करना है, नहीं करती हैं वो। आधे कपड़े उसके इसमें हैं, आधे वहां पर हैं, आधे यहाँ हैं। जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक संसार है। यहाँ पर आ शब्द, यहाँ पर आ शब्द बंद कर दीजिए। मर्यादावाचक अवधि अर्थ का द्योतक है। मर्यादावाचक अवधि अर्थ का द्योतक है। मर्यादावाचक के बाद मैम अवधि, 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 पूर्ण विराम। यहाँ पर मैम अवधि अर्थ क्या बोली है? अवधि अर्थ का द्योतक है, इंडिकेटर है। यहाँ पर मुक्ति, यहाँ पर मुक्ति संसार की मर्यादा है।
यहाँ पर मुक्ति संसार की मर्यादा है जिसमें मुक्ति का समावेश नहीं है, जिसमें मुक्ति का समावेश नहीं है। अतः आ की आंग मर्यादा वचने सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है और उसके योग में सकल शब्द में, इसी वाले को बुलाइए ना, और उसके योग में मैम मुक्ते शब्द में ना, मुक्ते शब्द में ना, सकल क्या है मैम? सकल नहीं है इसमें तो। और उसके योग में मुक्ति शब्द में पंचम में पांग परिभी सूत्र से पंचमी विभक्ति होकर मुक्तेह रूप सिद्ध होता है। इसमें थोड़ी सी लगता है कुछ कमी है, क्योंकि रात में भी नहीं ठंडा करता है ये, तो एसी वाले को बुलाना पड़ेगा। मैं मुक्तेह रूप सिद्ध होता है। अगला वाक्य है आपका आसक्लाद ब्रह्म। आसक्लाद ब्रह्म, सकलाद में त भी लिख करके आ सकता है, दोनों एक ही चीज है। आसक्लाद ब्रह्म, ब्रह्म सब में व्याप्त है, ब्रह्म सब में व्याप्त है। यहाँ पर आ शब्द, यहाँ पर आ शब्द मर्यादावाचक नहीं, हाँ अविविध, सॉरी, अभिविध्यात्मक, अभिविध्यात्मक अवधि, अभिविद्यात्मक अवधि। मैम अवधि समय के लिए होता है ना? ये कोई जरूरी नहीं है कि अवधि समय के लिए आप यूज करिए। तो यहाँ अवधि किस संदर्भ में है? लिख लो, नहीं तो सेंटेंस भूल जाएंगे, बाद में पूछ लेना। अभी ठीक है। क्या था? अभिविध्यात्मक अवधि, अवधि अर्थ का द्योतक है। चूंकि सकल में ब्रह्म है, सकल मतलब सब में, क्योंकि सकल में ब्रह्म है, सकल ऐसे लिखिएगा, सकल में ब्रह्म है, अतः अभिविधि सूचित होती है, अतः अभिविधि सूचित होती है। फलतः आ की आंग मर्यादा वचने सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। और उसके योग में सकल शब्द में पंचम्य पांग परिभी से, मैम और उसके योग में सकल शब्द में पंचम्य पांग परिभी से पंचमी विभक्ति होकर
सकलाद रूप की सिद्धि होती है। सकलाद रूप की सिद्धि होती है। सकलाद रूप की सिद्धि होती है।